नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान की लड़ाई, अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, उनका एक रोड मैप तैयार होता दिख रहा है, साफ तौर पर दिख रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा लग रहा है कि अब वो मानसिक संतुलन अपना पूरी तरीके से खो चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? उनके लगातार जो बयान आ रहे हैं, बयानों से पलट रहे हैं, कई उनके बयानों से तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका, चाहे ये दबाव हो, चाहे जो भी वजह हो, उम्र का असर हो। लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिससे ये साफ साबित होता है कि वास्तव में वो अपना मानसिक नियंत्रण खो चुके हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होते तो अब तक उनकी जगह कहीं और होती। क्यों कह रहा हूं, उस पर आऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन इधर इस्राइल में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जो बगावत की स्थितियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। सवाल अब पूछा जा रहा है उनसे कि आखिर आपने आईडीएफ को, सेना को, जो इस्राएली डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको इस लड़ाई में झोंक कर आप खुद बाहर निकल लिए हैं। और आपको ध्यान होगा, पिछले 8-10 दिन से एक बार आए थे बीच में वो, ये बताने के लिए कि मैं जिंदा हूं। उसके बाद फिर करीब 8-10 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। खैर, पहले बात करते हैं ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें करते हैं कि कभी कहते हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है, कभी कहते हैं कि ईरान हार चुका है, कभी कहते हैं कि ईरान की नेवी, ईरान की एयरफोर्स, ईरान की सेना पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, IRGC में कोई बचा ही नहीं है। और हर वक्त, हर दिन 1 या 2 या 3 नए हमलों की वेव शुरू की जाती है ईरान की तरफ से और अमेरिकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए जाते हैं और इस्राइल पर जो कुछ हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है। शुक्रवार को कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बात हो रही थी तो उन्होंने एक सम्मेलन में एक भाषण दे रहे थे और उस वक्त उन्होंने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट की बात हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही थी, तो उसको उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बजाय स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह दिया। यानी वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो ट्रंप का स्ट्रेट है। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होंगी तभी आ गया। हालांकि तुरंत ही उन्होंने उसको ठीक किया चूंकि लोग हंस पड़े। अब ये देखिए कि राष्ट्रपति की बातों पर वहाँ लोग हंस पड़ रहे हैं, वहाँ की जनता ही उनका मजाक अब उड़ाने लग गई है। ईरान के तमाम नेता, ईरान के तमाम दूतावास तो मजाक उड़ाने वाले ट्वीट लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता भी किस तरीके से मजाक उड़ा रही है और उनके सामने उड़ा रही है उस दिखाई पड़ा। हालांकि तुरंत उन्होंने सॉरी बोला और फिर कहने लगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये उनके एक अवचेतन में, अनकॉन्शियस मस्तिष्क में ये कहीं न कहीं ये चीज़ें ये हैं, चल रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका नियंत्रण है। कर पा नहीं रहे हैं, वहाँ से 2 जहाज़ तक नहीं पास करवा पा रहे हैं, पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं, पूरी दुनिया से मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। इधर ईरान से भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई डील हो जाए, हम इसराइल को किनारे कर दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम एक साझा नियंत्रण स्थापित कर लें उसके साथ, यानी जो कंट्रोल है वो शेयर कर लें। पर ये सारी चीज़ें कहीं धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रही। बार बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने हमले रोकने के लिए, यानी जो पावर प्लांट्स पर हमने हमले की धमकी दी थी उसको 10 दिन और बढ़ा दिए। पर यह साफ साबित है, ईरान बार बार कह रहा है कि कोई हमारी बातचीत नहीं हो रही है और ना ही वो बातचीत करने वाला है। बहुत स्पष्ट तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। अब इधर दूसरी चीज़ जो देखने को मिल रही है, अब ट्रंप की बातें कई बार हो चुकी हैं कि मानसिक संतुलन की जो हम बात कर रहे थे, ये उसका ताज़ा तरीन उदाहरण था और ये एक बड़ा उदाहरण है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसके पहले जिस तरह के उनके बयान आए हैं हम लोगों ने देखे ही है। इस्राइल में वहाँ पर जो तबाही का दौर चल रहा है, जिस तरीके से वहाँ चीज़ें फिल्टर, खबरें आ नहीं पा रही हैं, लेकिन जो कुछ भी खबरें आ रही हैं अगर उनकी हम माने तो वहाँ पर इस समय तबाही तो मची ही है। अस्पतालों में सैनिक, अस्पतालों में आम लोग घायल हैं। जो इजराइल का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका ये कहना है कि अब तक करीब 6000 लोग घायल अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं
और यही नहीं, एक एक दिन में 300-300, 400-400 लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं जो अपना वहाँ के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। पूरा इजराइल जो है ज़्यादातर वो बंकरों में छिपा हुआ है। बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में इसको अब कैटेगराइज नहीं किया गया है कि इसमें कितने सैनिक हैं, कितने आम लोग हैं, लेकिन जब हमले हो रहे हैं तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि घायल होने वाले और मरने वाले वो सभी लोग होंगे। क्योंकि बंकरों में ईरान ने कहा है और कि वहाँ पर जो आम लोगों के छिपने वाले बंकर हैं वहाँ सैनिकों को छिपा रखा गया है और ऐसे जगहों को टारगेट किया गया है, सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है या जहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं, तो उन वजहों से वहाँ आम लोगों की भी जान जा रही है और आम लोग भी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। इजराइल का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि जो युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से एक दिन में पिछले अभी शुक्रवार को उसका जो आंकड़ा आया है उसने कहा है कि एक दिन में 299 लोग घायल हुए और ये जब से लड़ाई चल रही है 28 फरवरी से तब से लेकर अब तक का ये सबसे ज़्यादा आंकड़ा एक ही दिन का है। बहरहाल ये वहाँ के अपने आंकड़े हैं और मंत्रालय ने भी कहा है कि ईरान और लेबनान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की कुल संख्या 6000 के करीब पहुँच चुकी है। और एक और बड़ा आंकड़ा दिया गया है इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, यानी जब हमास ने उस पर हमला किया था तब से लेकर अब तक इजरायली अस्पतालों में भर्ती घायलों की कुल संख्या बढ़कर 81,184 हो गई। ये आंकड़े वहाँ के हैं, बड़े भयावह आंकड़े हैं। और इजराइल बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पर अगर लगभग 1 लाख लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं केवल युद्ध की वजह से घायल होने के कारण, बाकी दूसरे वजहों से जो अस्पतालों में इलाज हो रहे हैं उनकी संख्या नहीं है। ये युद्ध की वजहों से जो घायल हुए हैं, हमलों में जो घायल हुए हैं, उनकी संख्या ये है। और इसके अलावा जो 2023 में जब हमास ने अटैक किया था उसके बाद से ये हमलों से, तो ये स्थिति वहाँ की है। और अब इन सब का जो असर हो रहा है वो क्या है कि सबसे बड़ी बात ये आ रही कि अब जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी ताकत अब लगभग ख़त्म हो गई। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वहाँ के विपक्षी नेता कह रहे हैं। इसराइल के खिलाफ ये रिपोर्ट्स कहीं आ नहीं रही हैं, दिखाई नहीं जा रही हैं, लेकिन ये खबरें इसराइली मीडिया में भी छप रही हैं। और दबाई क्यों जा रही हैं ये भी, वहाँ पर तो दबाई जा रही हैं लेकिन हमारे यहाँ क्यों दबाई जा रही हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। पर वहाँ लगातार नेतान्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ जो है वो एक गुस्सा लोगों का दिखाई पड़ रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वहाँ पर जो इजराइल के विपक्ष के नेता हैं, यायर लैपिड, इजरायली संसद में विपक्ष के नेता हैं यायर लैपिड, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने सेना को बिना किसी रणनीति के युद्ध में ढकेल दिया है। इसके अलावा सेना को कम सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतारा गया है। उन्होंने हिब्रू भाषा में एक वीडियो अपना बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईडीएफ अपनी क्षमता, आईडीएफ का मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आईडीएफ अपनी क्षमता की सीमा तक पहुंच चुकी है और उससे भी आगे निकल गई है। सरकार सेना को घायल हालत में ही युद्ध के मैदान में छोड़ रही है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं वो कि बिना किसी रणनीति, बिना ज़रूरी संसाधनों और बहुत ही कम सैनिकों के साथ कई मोर्चों वाले युद्ध में सेना को भेज दिया गया है। और ये हमारी सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है, उनका ये कहना है, यायर लैपिड जो वहाँ विपक्ष के नेता हैं। इसके अलावा आगे वो कहते हैं कि रिजर्व सैनिक पूरी तरह से थक चुके हैं और अब हमारी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं है। ये हालत हो गई है इजराइल की। और वहीं के जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं, नेतन्याहू के अपनी कैबिनेट के लोगों में भी अब नेतन्याहू के खिलाफ बगावत की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी किसी ने इस तरीके से खुलकर आकर विद्रोह किया हो वो नहीं दिखाई पड़ रहा है जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहाँ आम जनता निश्चित तौर पर नेतन्याहू के खिलाफ दिख रही है, ये साफ साबित हो रहा है। एक बात और उन्होंने सरकार से आग्रह किया है, यायर लैपिड ने, जो वहाँ के विपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये अतिरूढ़िवादी हरेदी समुदाय के पुरुषों को सेना में भर्ती किया जाए। ये वे लोग हैं जो अपना पूरा समय पवित्र यहूदी ग्रंथों के अध्ययन में समर्पित करते हैं और जिन्हें 1948 में इसराइल के गठन के बाद से आमतौर पर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट मिली है। अब ये उनका कहना है
और ये बात केवल ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नेता यायर लैपिड ही कह रहे हैं, ये बात वहां पर इजराइल की सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके एयाल ज़मीर ने भी कहा था अभी पिछले दिनों। उसके बाद ही ये लैपिड का ये बयान आता है और एयाल ज़मीर ने कहा था कि आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ये पतन के कगार पर है, यानी ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। एक महीने पहले 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जब हवाई हमले किए थे, उसके बाद से ही इसराइल लगातार मध्य पूर्व में ये लड़ाई लड़ रहा है और कई मोर्चों पर उसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है बिना किसी तैयारी के, बिना किसी रणनीति के। और स्थिति ये आ गई है कि आईडीएफ जो है वहाँ की एक सेना का सैन्य ताकत की जो रीढ़ है वो अब पतन के कगार पर है, यानी वो खत्म हो चुकी है। तो ये स्थितियां इसराइल की और अमेरिका की हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति किस तरह से अपना मानसिक संतुलन ही उनका बिखर चुका है, ख़त्म हो चुका है, वो दिखाई पड़ रहा है। उनके खिलाफ जिस तरह का पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा है, पूरी दुनिया अलग थलग हो चुकी है उनसे, उनको अलग थलग कर दिया गया है और इस लड़ाई के लिए ट्रंप को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। और ट्रंप पूरी दुनिया से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से लड़ाई रुकवाई जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब इसराइल में अब किस तरह से बगावत की खबरें आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, सेना के पूर्व अधिकारी, पूर्व जनरल ये कह रहे हैं कि वहां आईडीएफ अब खत्म होने के कगार पर है। अब ये दिखा रहा है और ये अब पावर प्लांट्स पर, न्यूक्लियर प्लांट्स पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर, परमाणु ठिकानों पर हमले किए गए हैं। पर परमाणु ठिकाने इतने ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं कि अब तक कम से कम 10 बार उन पर हमलों की खबरें आई हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। पर ये उसकी झुंझलाहट, ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि अब इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल केवल उन्हीं के अस्तित्व का नहीं है, ये सवाल इसराइल के भी अस्तित्व का है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।